और आज सीख कबाब की कढ़ाई बन रही है जी। बिल्कुल जी, ऐसे और ही है। साथ में बन रहे हैं परोंठे, जी, सबरोसों के परोंठे। बिल्कुल। मैंने कहा कोई चीज़ तो ऐसी बने ना जो आपकी भी फ़ेवरेट हो, आप भी एन्जॉय कर सकें, मैं इसलिए। जी, लोगों की बात हो रही है। लोगों की भी बात हो रही है, मैं लोगों बिल्कुल। को खाता हुआ देख के मुझे खुशी होती है। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, मुझे वैसे मेरे फ़ादर भी यही स्टेटमेंट देते थे, वो कहते थे कि बेटा हम ना खिला के खुश होने वालों में से हैं, खा बिल्कुल, के खुश होने वालों में से नहीं हैं। बिल्कुल। कल खा लिया जितना खाना था मैंने। अच्छा, हाँ, ओके। अब ईद पे खाएँगे। जी, कंटिन्यू कीजिए, बताइए अच्छा क्या-क्या जी, डाला है आपने इसमें? अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ़ इसमें ये किया था कि मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो ऑयल डाला था, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल होता है। तो 1 किलो कबाब का मैं आपको बता रही हूँ, हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला था। और टमाटर जो है मैंने उसको सिर्फ़ ग्राइंड किया था, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। वो डाल के मैंने इसको अच्छा-सा जो है ना, ये देखें, मैंने इसका जो है गाढ़ा-गाढ़ा सा पेस्ट बनाया है। इस तरह से किया है कि इसका जो ऑयल है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर ऊपर आ जाए और जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे हमारे सबरोसों के जो कबाब रखे हुए हैं, सीख कबाब, क्योंकि हम इसी की कढ़ाई बनाने वाले हैं, ये भी मैं फ्राइंग के लिए रख देती हूँ इसमें, ताकि ये जल्दी से हमारे फ्राई होते रहें। अच्छा, उसके साथ मैंने क्या किया है, ज़ीरा और साबुत धनिया मैंने ये लिया था। अच्छा, जब फ्रीज़र से हम निकालते हैं कोई चीज़ तो ये थोड़ी सी शोर मचाती है, ठीक है, ये 1-2 मिनट में सेट हो जाएगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसको डीफ्रॉस्ट कर लें, डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल के ना डालें। हमारे पास टाइम एक्चुअली शॉर्ट होता है तो हमें एज़ इट इज़ करना पड़ता है। ठीक है जी, इसको थोड़ी देर निकाला करें, डीफ्रॉस्ट करें, उसके बाद थोड़ा-सा टिश्यू से अगर पोंछ सकते हैं तो पोंछें और फिर फ्राइंग पे डालें। ये फ्राई हो रहा है, यहाँ मैंने क्या किया था कि टमाटर लेकर के मैंने उसका पानी पूरा ड्राई कर लिया है। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक डाला था। अब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ मौजूद है 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च का पाउडर, ये कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जो है मेरे पास है सॉल्ट, मैंने ये डाला, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, 2-3 मिनट के लिए हम इसको पहले भूनेंगे, ताकि जो है इसका फ्लेवर इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने लिया था 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया था साबुत धनिया। उन दोनों चीज़ों को मैंने भूना था तवे के ऊपर और उसको मैंने ऐसे मोटा-मोटा सा कूट लिया था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब इसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगे, मिर्च और जो हमने सॉल्ट डाला है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर ये वाला जो मसाला है ये आधा डाल देंगे, ठीक है जी, आधा डाल देंगे, थोड़ा सा हम बचा रहे हैं ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि हमारे पास यहाँ हमारा पार्टनर मौजूद है कन्नौर। कन्नौर के सारे सॉसेस इतने अमेजिंग हैं कि आप इनकी अगर रेंज चेक करें तो बहुत ही बेहतरीन। उसमें से आज हमारे पास मौजूद है चिली गार्लिक सॉस, जिसका इस्तेमाल मैं आज कढ़ाई में करने वाली हूँ। इसका इतना कोई बेहतरीन फ्लेवर आता है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं अभी डालूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। मीनवाइल जब तक ये हमारा मसाला थोड़ा सा भुन रहा है, मैं आपको कनौर की एक सॉस बना के दिखाती हूँ। ये है मस्टर्ड चिली सॉस। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मस्टर्ड चिली सॉस के लिए हम इसमें जो है ये हमारे पास मौजूद है चिली गार्लिक सॉस के साथ हमारे पास मौजूद है हेलमंड्स की हमारे पास है मेयोनीज़। ये हम लेंगे तकरीबन, हमने इसमें ली है 4 to 5 टेबल स्पून मेयोनीज़ ली है हमने। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कनौर का ले रहे हैं चिली गार्लिक सॉस, ये ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून्स। सही है जी। इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, पेस्ट हो आपके पास मस्टर्ड या पाउडर हो, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, वो आप लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, वो ऐड करेंगे। इसके साथ हमारे पास हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ऑलरेडी ये चिली है तो इसमें अगर आप एडिशनल डालना चाहें तो थोड़ा सा, यानी हाफ़ टी स्पून हमारे पास यहाँ पे है ब्लैक पेपर, वो ऐड करेंगे। और थोड़ी सी फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए हम इसमें समझ लें अ पिंच ऑफ शुगर, ये डालना है आपने, और आपने इसको करना है मिक्स, ठीक है जी। ये मिक्स होता जाएगा और ये हमारी बड़ी मज़े की हनी, आप इसमें चाहें ऐड करना तो कर सकते हैं। अभी हमने बनाई है मस्टर्ड चिली सॉस, जो हमने बनाई है कनौर से। और आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक और वेरिएशन बताती हूँ आपको इसकी। पहले हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दें, ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जितना आपको ग्रेवी रखनी है उतना,
ठीक है जी, इसको करेंगे। अच्छा, इसमें टमाटर का मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप चाहें तो आप इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी चाहिए तो। मैंने तकरीबन आधा कप इसमें पानी ऐड किया है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो हमने बनाई है मस्टर्ड चिली सॉस, इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमारे पास पराठे मौजूद हैं, इन पराठों पे स्प्रेड करके, और यही जो हमारे कबाब्स हैं ना, आप इनको लीजिए और इसके ऊपर लगा के रोल बना और आप एंजॉय करें। आप देखिएगा कितना डिफरेंट फ्लेवर आएगा। मज़ीद आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो मेयोनीज़ की क्वांटिटी भी बढ़ाइए, उसके साथ थोड़े से अनियन रिंग्स रखें और आपके बन जाएंगे मेयो गार्लिक रोल्स बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑलमोस्ट हो गए हैं कबाब हमारे फ्राई, इसको निकालेंगे। अच्छा, ये कढ़ाई जो है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसमें देखिए आपका कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे बने हुए हैं ना कबाब्स। तो ये तो बेस्ट रेसिपी है आपके लिए, रमज़ान के लिए सहरी में ख़ास तौर पे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने कबाब बनाए हुए थे ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने इसके नीचे टिशू इसलिए नहीं रखा था क्योंकि अगर हम टिशू इसके नीचे रख देंगे ना तो उससे क्या होगा कि आपके जो कबाब हैं वो थोड़े ड्राई हो जाएंगे, हमें इसमें थोड़े जूसी जूसी से चाहिए। ठीक है जी, ये आप करेंगे। और आपने जो थोड़ा सा मसाला मैंने बचाया था, अच्छा ये थोड़ी सी देर के लिए हम इसको रखेंगे, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए। एंड में हम क्या करेंगे कि ये हमने अदरक जो है यहाँ पे जूलियन कटिंग करके रखी थी, ये हम थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, उसके साथ हमारे पास जो हरी मिर्चें होती हैं वो लीजिएगा, वो आप इसके अंदर ऐसे रख दीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे पास तो टाइम शॉर्ट होता है तो हम इसको फ़ौरन से डिश आउट करेंगे। आपने क्या करना होगा कि आप इसको दम लगा के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर जब आप डिश आउट कर रहे होंगे ना, उस टाइम ये जो हमने मसाला बचाया हुआ है ये आप डालिएगा। मैं भी इसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। ये बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाली आपकी कढ़ाई जो इस तरीके से तैयार हो जाती है, आप इसको बनाएं और आप इसको एंजॉय करें। अच्छा, मैंने यहाँ पे टमाटर थोड़े से ना मोटे मोटे से रखे हैं इसमें, ताकि ये ज़रा से अच्छे लगे क्योंकि कढ़ाई में आमतौर पे। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने टमाटर पीस के क्यों डाले ना, ये तो मैं आपको बताऊं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि टमाटर साबुत डालते हैं, उसके बाद फिर वो उसको जो है उसका छिलका उतार रहे होते हैं अलग से, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा हमारा लग जाता है ना छिलका उतारने में। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसका कोई एक आध रह जाता है तो वो फिर अच्छा नहीं लगता जब वो आपके मुँह में आ रहा होता है। ठीक है जी, तो ये लेंगे इस तरीके से। और ठीक है जनाब, ओके जी। अब हम यहाँ रखेंगे अपना, यहाँ हम हरी मिर्च इसको कर देंगे इस तरह। क्या कह रहे हैं? ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब हमने जो थोड़ा सा यहाँ पे जो मसाला हमने बचाया हुआ था, ये हम थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। और यहाँ हमारे पास मौजूद है हमारे पराठे, इनको भी हम क्या कर रहे हैं, हम इनकी कर रहे हैं कटिंग। देखें कितना और पराठे क्रिस्पी। बना लें भाई। और पराठे बना लो, ठीक है जी, बिल्कुल बना लेते हैं अभी और पराठे। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 फ्राई किए थे, लाइए भी और पराठे ला दीजिए मुझे, मैं बनाती हूँ। हाँ भाई, वो रखवाए हैं मैंने हमारे फ्रीजर में। उलमाए कराम खाते हैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अच्छी बात नहीं है ना, वो मतलब 2 खाएं 2 ना खाएं। बिल्कुल ठीक है जी, हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा, अगर आप वेट वॉचर हैं और आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि जी डीप फ्राइड पराठा आपको नहीं खाना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है ना तवे पे जिस तरह हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हैं। उससे क्या 25 कैलोरीज कम होंगी उसमें सर? थोड़ा सा ऑयल कम होगा ना उसके अंदर। एक पराठा डीप फ्राइड खाने है। का मतलब है 2.6 किलोमीटर भागना। कितना आप माशाल्लाह कैलकुलेटेड रहते हैं। मैं यही देखती हूँ कि वाकई में ये बहुत मुश्किल एक काम है जो समोसा आप कर खाने रहे हैं। एक समोसा खाने का मतलब है 2.4 किलोमीटर भागना। राइट, देखें इतनी नॉलेज आपको बैठे बिठाए ये जो है ना मिल रही है। आप लोग जो जाते हैं डाइटिशियंस के पास, मेरा एक दोस्त है, वो 10 किलोमीटर सुबह भागता है ताकि वो खाना खा सके पेट भर के। अच्छा, हाँ, इसलिए वैसे वो फिर वॉक तो अच्छी 10 बात है। किलोमीटर भागता है वो। सिर्फ खाना वो खाने कहता है के मैं लिए। खाना नहीं छोड़ूंगा। सही, छोड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बताऊं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर गो फॉर डाइटिंग, नेवर एवर। मुझे पता नहीं क्यों समझ भी नहीं आता कि डाइट नहीं है, मैं डाइट नहीं करता, मैं कंट्रोल खाता हूँ। बस पोर्शन कंट्रोल इज़ द मेन थिंग। अगर आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आप बड़े मज़े से अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं, जैसे आपने कैलोरीज रखा है ना। कैलोरीज काउंटेड खाएं,
कैलोरीज हाँ। काउंटेड खाएं, और बिल्कुल जी, ये बिल्कुल। ये भाई ये जो हमारे बहुत यंगस्टर्स हैं ये उनके लिए नहीं है, वो जी। परेशान ना हो उन्हें तो क्योंकि कैलोरीज की ज़रूरत हाँ है ना उन्हें एक्चुअली। उन्हें तो ज़रूरत होती है, बिल्कुल बच्चों को जी, भी ज़रूरत बिल्कुल। होती है। जी। ये आफ्टर 35 वाले जो डिक्लाइन की तरफ होते हैं उनके लिए ज़रा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है कि आप ज़रा अच्छा खाएं, बेहतर खाएं, ज़रा तली हुई चीज़ों की तरफ कम तवज्जो दें, वरना फिर वही वाली बात हो जाती है, यार परसों रात को हमने खाई है निहारी, साथ में पाए और साथ में कुलचे और साथ में पूरियाँ, पता नहीं कैसे चला गया दुनिया से। सॉरी। कितनी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गौर से आपकी बात सुन इतना रही इतना थी। कोलेस्ट्रॉल ना चढ़ाएं अपने अंदर। बिल्कुल सही। देखिए, आपको हर एपिसोड में फैसल बता रहे होते हैं और ये आप इसको जो है ना एज़ अ लर्निंग लें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतने अच्छे बेहतरीन मशवरों के साथ साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप फॉलो करें तो आपकी लाइफ बन जाएगी, राइट? अच्छा, यहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं चिली गार्लिक सॉस कनौर का जो है वो ऐड करने वाली हूँ, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर भी डाल रही हूँ, एक अच्छा सा इसमें लुक भी आ जाएगा और लुक के साथ साथ इसका फ्लेवर बिल्कुल बिल्कुल आउट क्लास फ्लेवर हो जाएगा। और लास्ट में मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास अदरक जूलियन है, हम इसको ऊपर से डालेंगे और जनाब ये हमारी कढ़ाई तैयार है। वाह सीख क्या कबाब बात है कढ़ाई। आप, शुक्रिया।